आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब यहां मान लो पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। हमें ये फाइंड आउट करना है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब पोटेंशियल हम निकालते कैसे हैं? ये डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का मतलब है किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाएं। किसी टेस्ट चार्ज मान ले क्यू नॉट है, इसको इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाएं। पॉइंट पी तक लाने में अगर वर्क डन W हो तो W बाई क्यू नॉट को कहेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब है पहले में ये निकालना पड़ेगा कि इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को अगर P तक लाया जाए तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले मान लें कि कोई टेस्ट चार्ज हम पॉइंट P पर ही रखें प्लस क्यू नॉट। अगर यहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना होगा? फोर्स हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। इतना फोर्स लगेगा। यानी यहां पर जो हमने क्यू नॉट चार्ज रखा है पॉइंट P पर, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू होगा E इंटू क्यू नॉट। अब देखिए E की वैल्यू क्या होगी? ये हमने पहले पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो उस पॉइंट चार्ज के कारण वहां से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यानी ये चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना होता है E की वैल्यू। तो ये E की वैल्यू ला करके यहां पर पुट कर दें तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। इतना फोर्स इस पर लगेगा। अब फोर्स लगेगा किधर? जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब हम क्या करें? मान लें इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट O की ओर बहुत स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr तक आप लाएं। dr तक इधर लाएं, इस पॉइंट O की ओर इस टेस्ट चार्ज को लाएं, यानी इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसके अपोजिट लाएं। तो लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और हम ला रहे हैं इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए P से हम O की ओर अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr तक लाएं तो dr तक लाने में वर्क डन अगर हम dw मान लें तो dw इज इक्वल टू क्या होगा? -f इंटू dr। माइनस एफ इसलिए है क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम ला रहे हैं। अब यहां से अगर आप f की वैल्यू रखें तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये हो गया डी। तो इस छोटे से डिस्टेंस यानी पी से ओ की ओर अगर हम ला रहे हैं तो इस छोटे से डिस्टेंस में इतना वर्क होता है। तो हमें निकालना क्या है कि इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में टोटल वर्क अगर हम W मान लें तो W हो जाएगा dw का इंटीग्रेशन कहां से, इन्फिनिटी से, जब तक डिस्टेंस इन्फिनिटी से और कहां तक ना हो जाए r तक, यानी हम जो लिमिट रखेंगे वो इन्फिनिटी टू क्या होगा r। ला करके वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी टू स्मॉल आर। अब देखें तो देखिए यहां पर जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम बाहर लिख दें, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखिए आर पावर -2 डी आर इंफिनिटी टू स्मॉल क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर पर पावर -2 था, -2 + 1 वही पावर फिर नीचे हो जाएगा और ये जो लिमिट है ये यहां लिखेंगे इंफिनिटी टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखें ये आगे यहां पर माइनस था, यहां देखिए पलट यहां माइनस था, ये माइनस, यहां पर ये माइनस है, माइनस। देखिए जरा यहां पर नीचे -1 है, आगे भी माइनस है, इस माइनस को जब बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r पर पावर कितना आएगा -2 + 1, यानी r पर पावर आएगा -1। इसको जब नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/r इंफिनिटी टू स्मॉल r क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, r के स्थान पर रखेंगे अपर लिमिट, तो यहां r है यहां भी r ही है, तो 1/r का 1/r ही रह जाएगा, -1/r के स्थान पर क्या रखेंगे इन्फिनिटी, 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 0 होता है, यानी क्या बचेगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ये आ गया W इक्वल टू। हमने भी बताया है कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए W में उस टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे, इसलिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इक्वल टू होगा W बाई क्यू नॉट और V इक्वल टू होगा, जब इसमें हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इस तरह से ये हो गया r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।